ब्रह्मः गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो आज का श्लोक है ये श्रीमद् भगवद गीता का चौथे अध्याय का और 28वां श्लोक है, 28। ये जो चौथे अध्याय का 28वां श्लोक है, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि द्रव्यज्ञास्त पयो यज्ञः योग यज्ञास्थ तथा परे स्वाध्याय ज्ञानम यज्ञाश्च यतता संशित व्रता। द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाय च यत यह संसित व्रतः। द्रव्य यज्ञ द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, द्रव्य कहते हैं पदार्थ, धन, दौलत, मूल्यवान वस्तुएं। और तपोयज्ञ यानी तप के द्वारा यज्ञ करने वाले, योग यज्ञ योग वगैरह करके यज्ञ करने वाले, योग रूपी यज्ञ करने वाले। और स्वाध्याय यज्ञ परमात्मा के विषय में स्वाध्याय करने वाले। यत यह संशित व्रतः, ये जो यततः मतलब यत्नशील जो पुरुष हैं वो संशित व्रता यानी अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके विषय में। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है कई पुरुष, अपर यानी कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष यज्ञ करने वाले हैं। ये जो इसका शाब्दिक अर्थ था। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक का जो अर्थ है वो भगवान सच्चिदानंद सद्गुरु परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो नायक हैं और अनंत अनंत आकाश गंगाएं जिनके शरीर के अंगों में रोमों में बसी हुई हैं, ऐसे परम विस्तार वाले भगवान। जो लोग कहते हैं कि किसी धर्म में कहा है कि भैया मालिक है वो फला जगह सिंहासन लगा के बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वो मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक जो है अगर एक जगह बैठ जाएगा तो दूसरी आकाश गंगाओं का क्या होगा। जैसे पक्षी अपने अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपा के उस पर बैठ जाता है, ऐसे सारी आकाश गंगाएं भगवान के शरीर से उत्पन्न कण मात्र हैं। जो गीता में भगवान ने आगे कहा है, मबे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। अगर मेरा 100% अगर मेरा शरीर है तो उसमें 1% से ये समस्त आकाश गंगाएं निर्मित हुए, 99% तो और भी बचा हुआ है। यहां पर जो बात चल रही है, भगवान कह रहे हैं कि कई पुरुष इस जगत में
प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से परमात्मा को मानता है, परमात्मा की उपासना करता है और परमात्मा को जितना उससे बनता है जानने का प्रयास करता है। उसका अहंकार इतना गहरा होता है, उसकी मूर्खता इतनी गहरी होती है, उसका पागलपन इतना ज्यादा होता है, उसके अंदर की चट्टान इतनी कठोर होती है, वो गुरु की बात या महापुरुषों की बात या ब्रह्म ज्ञानियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कहीं पर बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हों और मेरे जैसा ज्ञानी जाके बोले कि भाई ये मत करो, इसमें कोई दम नहीं है, इतना यज्ञ करने से तुम सब लोगों को ध्यान करा दो और यज्ञ में जो धन पैसा खर्च कर रहे हो वो पैसा जो है तुम गरीबों के लिए कुछ करने में, मकान बनाने में, उनके गरीबों के जीवन के स्तर को सुधारने में, अस्पतालों को ठीक ठाक करने में वहां लगा दो। कोई मेरी बात मानने वाले नहीं है, उल्टा कहेंगे कि ये कहां से हमारे धर्म भ्रष्ट को भ्रष्ट करने वाला आदमी आ गया है, भगाओ इसको। तो आदमी का जो बहरापन है वो इतना ज्यादा है, वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं, उसके अंदर जो सुनने वाला है वो गायब हो चुका है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि कोई पुरुष जो है द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाला है। द्रव्य का उपयोग कैसा करना चाहिए, यज्ञ किसको कहते हैं, इसके बारे में सामान्य जन को पता ही नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है यह परमात्मा को जानना, यह यज्ञ है। भगवान जानने में आते हैं इसलिए वो यज्ञ नारायण है। जगत मिथ्या है इस बात को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दो कि जगत मिथ्या है। इसको कहते हैं संसार के जितने द्रव्य हैं, पदार्थ परमात्मा अलग है, पदार्थ अलग है। पदार्थ से हट जाना, ज्ञान की अग्नि में पदार्थ के होने को मिथ्या देखकर और उससे हट जाना, यह जो है पदार्थ का यज्ञ है, लेकिन इसको जानते नहीं। आदमी की मूर्ता, आदमी की मूर्छा इतनी गहरी है कि घर आने पर नाक को लठ से मार दिया जाता है और उसी नाक की बामी को पूजने को जाते हैं। यदि कोई संत तुम्हारे जीवन में आज जीवित है तो उसको तुम मारने का पूरा प्रयास करते हो, निंदा करते हो, उसकी बदनामी करने का प्रयास करते हो, उससे जलते हो, उसकी प्रतिभा को लज्जित करने की कोशिश करते हो। और तो और यहाँ मेरे स्वामी ज्ञानानंद जी भगवान थे, उनको भी दुष्टों ने जब वो बैठने के लिए थैला देते थे तो ऐसा गंदा थैला देते थे उनको बैठने के लिए कि उनकी इच्छा उस पर बैठने की नहीं होती थी। लेकिन जब उनका नाम बढ़ा, जब उनके शिष्य बढ़े, जब उनकी सुगंध फैली, तो वही लोग उनके लिए रेशम के आसन बिछाने को तैयार हो गए। लेकिन ज्ञानियों की इतनी ज्यादा महिमा उनके जीवित रहते समय फैलती नहीं है, क्योंकि ये देश हमेशा मुर्दों का पुजारी रहा है। कहते हैं साधु ये मुर्दों का गांव। एक बार एक शिष्य गुरु के सामने उसके गुरु की प्रशंसा कर रहा था, जो देवलोक गमन हो गए, जिनका शरीर छूट गया। तो उसके बगल में एक सीनियर साधक खड़ा हुआ था। उसने कहा, अरे मूढ़, तू विद्यमान की फिक्र नहीं कर रहा, जो तेरे सामने गुरु महाराज खड़े हैं उनके बारे में सोच, जो चले गए उनके बारे में क्यों सोचता है, अतीत में क्यों जा रहा है, जो वर्तमान में सदगुरु खड़े हैं उनके बारे में सोच, विद्यमान का सम्मान कर। आदमी विद्यमान का सम्मान नहीं करता, तभी तो कबीर साहब कहे गए कि साधु ये मुर्दों का गांव। आप देख लो संतों की समाधि पर, जब वो संत जीवित थे तो उनको कोई 2 रोटी भी सम्मान से देने को तैयार नहीं था।
आज संतों की समाधि पर सोने के सिंहासन बनाए जा रहे हैं और संतों की समाधियों को एक बढ़िया उन्होंने दुकान, एक शोरूम, एक ऐसी जगह बना ली है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वहां पैसा चढ़ाए। उनका ध्यान पैसे में है। उन संतों ने जो ज्ञान सिखाया उस पे नहीं है उनका ध्यान। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी। आलिंदी में उनकी समाधि है। लोग समाधि पर माथा टेक के आते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो ज्ञानेश्वरी गीता का एक श्लोक भी अपने हृदय में, जीवन में उतारते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र स्थानों का दर्शन करने लोग अवश्य जाते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा कि जो कृष्ण तत्व में जगह है उसकी कोई मदद की जाए? जो कृष्ण तत्व का प्रचार कर रहा है, जो ज्ञान तत्व का प्रचार कर रहा है, उसके साथ जुड़ा जाए। ये हिंदुस्तान इसी तरह का इसका जीवन है। ये ज्ञान का विरोधी है और अज्ञान का समर्थक है। बहुत कड़वी बात है, लेकिन आपको कहना ही पड़ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं प्रमाण से कहता हूं, अगर ज्ञान का हिंदुस्तान समर्थक होता तो आज इस देश में ज्ञानी ही ज्ञानी हो जाते। आज इस देश में ढोंगी ही ढोंगी क्यों है, ज्ञानी ही ज्ञानी हो जाते। आज इस देश में इतने साधु संत हैं, आप कहीं भी देखो, कोई भी व्यक्ति से पूछो, वो किसी न किसी का चेला मिल जाएगा आपको। लेकिन 100% में से अगर 80%, 70% भी किसी न किसी गुरु के शिष्य हैं, तो फिर इस देश में इतना क्राइम, इतना अत्याचार, इतना अनाचार, इतना सिविक सेंस की कमी क्यों है? जब किसी को कहना पड़ रहा है कि चलो सफाई का अभियान चलाएं, तब क्यों नहीं आदमी इतना बदल गया? तब क्यों इतनी शराब की दुकानों पर भीड़ है? तब क्यों इतने न्यायालयों में प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं? तब क्यों पुलिस वाले बेचारे कतराते हैं केस बनाने में, क्योंकि उनके पास बहुत वजन है। फिर क्यों गली मोहल्ले के गुंडे सज्जनों की छाती पे छुरा रख के बैठे हैं? वो भी तो किसी के शिष्य हैं। मेरे आश्रम के पास में एक सज्जन रहते हैं, वो बड़े साहब किसी के बहुत बड़े आदमी के शिष्य हैं, महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य हैं। लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी भी सहनशीलता नहीं। वो बात बात में लोगों को मारने काटने की धमकी के साथ साथ अशोभनीय अपशब्द भी बोलते हैं। ऐसे कई लोग हैं। ऐसा क्यों है? इतने संतों के शिष्य होकर वो अंदर से क्यों नहीं बदले? ऐसा इसलिए है कि समाज ने ज्ञान की कद्र नहीं की, ज्ञान का सम्मान नहीं किया। इस समाज ने कर्म कांड, क्रिया कांड, दिखावे को सम्मान किया है। तो जिसका तुम सम्मान करोगे उसको लोग अपनाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के पहले पद में कहते हैं, कि द्रव्य यज्ञास। भाई ये कौन ने माइक शुरू कर दिया? किसका माइक्रोफोन चालू बंद करो? भगवान कहते हैं कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि द्रव्य रूपी यज्ञ से बड़े बड़े आयोजन करके शतचंडी, सहस्त्रचंडी, सहस्त्रकुंडी, शतकुंडी, अन्य प्रकार के यज्ञ, शाक्त यज्ञ, शिव यज्ञ, फलाना यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, दुनिया भर के यज्ञ जो करते हैं, और बहुत सारे
बड़े प्रशिक्षित लोगों को बुलाते हैं यज्ञ में, पंडित वगैरह को, होता ब्रह्मा ये वो जजमान सबको बुलाया जाता है और अनेक प्रकार का जो आयोजन किया जाता है। ये जो यज्ञ है पदार्थ के द्वारा, जो द्रव्य के द्वारा यज्ञ होता है, इसके बारे में भगवान का कहना है कि ये जो यज्ञ होता है। और फिर तपो यज्ञ, लोग तप करते हैं, तरह तरह के तप करते हैं। पानी में खड़े होना, आग के बीच में बैठना, एक पैर पे खड़े होना, एक ही भोजन करना और मौन व्रत रखना, न जाने क्या क्या तप करते हैं। बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना, ये नहीं करना, बहुत सारे, मैं कह रहा हूं कि इसका वर्णन ही नहीं कर सकते, इतने सारे तप करते हैं। तो ज्ञान यज्ञो तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे। और लोग योग यज्ञ करते हैं, मतलब जैसे बाबा रामदेव जी योग यज्ञ कर रहे हैं, पूरे विश्व में उन्होंने योग का प्रचार करा, है ना। तथा परे, तथा परे मतलब इससे ऊपर, इससे अच्छा, इससे ज्यादा ठीक है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, इससे ऊंचा क्या है कि हम परमात्मा के सत्य स्वरूप के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। स्व नाम पर परमात्मा का है, अपने आत्म स्वरूप का है, उसका अध्याय, उसको जानने का प्रयास करें। और ज्ञान यज्ञास यह संचित व्रता, और उसको जानने के बाद जब ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, जैसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, अब पीछे भी आया हुआ है, ज्ञान दीप्ते आत्म संयम योगाग्नौ। तो इस प्रकार से जो ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि में ये चारों प्रकार के जो यज्ञ हैं वो भस्म कर देना, उसमें किसी प्रकार की आसक्ति ममता नहीं रखना, उसको साक्षी के द्वारा इसको जान लेना कि ये संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये प्रकृति में होती हैं, ये इंद्रियों में होती हैं, ये पंच तत्व तन मात्राओं के द्वारा, प्राणों के द्वारा होती हैं, और भगवान और अस्तित्व इन सब से अलग है। इस श्लोक में साक्षी की उस अवस्था के बारे में भगवान समझा रहे हैं कि मेरे प्यारे साधकों, कहीं तुम पदार्थ के यज्ञ में फंस के मत रह जाना, कहीं तुम्हारी धर्म की यात्रा बाहर बाहर ही ना अटक जाए, कहीं तुम शरीर की योग क्रियाओं में और शरीर के कुंभक रेचक और बंध मुद्रा प्राणायाम और ध्यान धारणा, ये समाधि, इसके चक्कर में फंस के मत रह जाना। समाधि तो मेढक भी लगाता है मित्रों, समाधि तो भालू भी लगाता है, समाधि तो सर्प भी लगाता है, 4-6 महीने, और बस हाइबरनेशन में, शीत ऋतु में चुपचाप पड़ा रहता है। इस तरह से ये जो योग है, योग की क्रियाओं में तुम फंस के मत रह जाना। और तपो यज्ञ, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम समाज और धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के लिए एक से एक बढ़कर तप में लोगों को रिझाने और लोगों को दिखाने के लिए ये तप के चक्कर में नहीं रह जाना। उक्ति कहती है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये सब कुछ करने से अधिक तुम्हें उच्च लोकों में जाने का अवसर मिल सकता है। आपको देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व, पितर इतनी योनियां, ये आगे की योनियां मिल सकती हैं, लेकिन मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान आगे कहते हैं कि मेरे प्यारों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पुस्तकों में फंस के मत रह जाना। कतिपय समुदाय के ऐसे लोग हैं, अगर उनकी पुस्तक के बारे में कोई जरा कुछ बोल दे तो उसको जान से मार देते हैं।
कागज की बनी हुई पुस्तक और शब्द ज्यादा मूल्यवान हो गए, और भगवान के द्वारा बना हुआ इंसान उनके दृष्टि में मूल्यवान नहीं है। उनकी दृष्टि की मूर्खता तो देखो। आदमी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन पुस्तक के सामने झुक जाएंगे। कभी देखा वो पुस्तक की जिल्द चढ़ाने वाले लोग, उस पुस्तक को सिलने वाले लोग, उस पुस्तक के पेजों को छापने वाले लोग उस पुस्तक को किस ढंग से बनाते हैं? जमीन में पन्ने पड़े रहते हैं। कई बार कुछ लोग पैर से दबाकर सिलाई करते हैं। कई बार कुछ लोग पुस्तकों का जो स्थान है रखने का, वो भी पवित्र नहीं होता। तुम सोचो, अगर कहीं तुम्हारी चेतना पुस्तकों में अटक के रह गई, तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए परमात्मा का सम्मान कब करोगे, उसे कब जानोगे? इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वाध्याय है ना, ज्ञान यज्ञाश्च। इसलिए जो भी तुम कुछ करते हो वो सब जान जान के करो, वो तुम साक्षी में करो, वो तुम देख देख के करो। जब तुम देख देख के करोगे तो तुम उस मूर्खता से निकल भी सकते हो। एक संत हुए, उनका यह कहना था, एक व्यक्ति आया कि गुरुजी मैं शराब पीता हूं, तो मेरे लिए शराब तो छोड़ना संभव नहीं है, तो आप मेरे लिए कुछ साधना बता सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बैठिए। आप शराब पीते हैं? बोला हाँ पीता हूं। तो आप कैसे पीते हैं? बोले मैं डालता हूँ गिलास में और फिर पी लेता हूँ, और फिर उधर इधर उधर कुछ सामान रहता है वो खाता हूँ साथ में। ठीक है, आप एक काम करिए, आप शराब पीजिए तो शराब की बोतल को रखे तो देखिए कि मैंने शराब की बोतल रखी, फिर ये गिलास रखा, फिर मैंने ये डाली, फिर इसको मैंने उठाया, फिर धीरे से मैंने इसको मुंह में रखा, फिर जिह्वा पर उसका स्वाद मैंने लिया। अभी तक तो गटागट पीते हो, अब उसका स्वाद से पियो। फिर इस पे देखो कि वो अंदर गई तो उसने क्या प्रभाव किया। फिर ये देखो कि उसके अंदर जाने से तुम्हारे को क्या प्रभाव, क्या अच्छा बढ़िया प्रभाव हुआ है कि खराब हुआ, ये देखो। आप मानोगे नहीं, उस व्यक्ति ने उस दिन से होश पूर्वक अगर शराब पीना शुरू की थी तो वो होश पूर्वक शराब पी ही ना पाया। जैसे ही उसने जिह्वा पे उस शराब को रखी और होश पूर्वक उसके टेस्ट को जाना, और उसके कारण जो उसकी जिह्वा पर प्रभाव देखा, और उसके कारण उसकी बदबू को उसने जाना, उसको सूंघा, उसको देखा, उसको उसके प्रति जागा, उसने उस शराब की आदत उसी दिन छोड़ दी। तुमसे कुछ गलत हो नहीं पाएगा यदि तुम साक्षी में रहकर, यदि तुम सजगता से, यदि तुम जाग कर, यदि तुम होश पूर्वक, यदि तुम देखकर हर क्षण अपने आप को, कृत्य को और कृत्य के होने वाले प्रभाव को अगर देखकर तुम करोगे, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, उन्होंने कुछ देखकर देखा, उन्होंने उसमें निरर्थकता को जाना। तुमने किसी ऋषि मुनि और महापुरुष ब्रह्मवेत्ता संत को कभी देखा ना होगा कि वो इस प्रकार की चीजों का समर्थन कर रहा, लेकिन बेचारे जो ये नहीं जानते, जिनकी झोपड़ी में आप तोड़कर पक्का मकान नहीं बना सकते, उन पर दया करो, उनको जो करना है वो करने दो। लेकिन यदि जिसमें जिज्ञासा जाग गई हो, यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, अगर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जाग गई हो, तो फिर उसकी झोपड़ी तो हम तोड़ेंगे और उस पर बढ़िया मकान बनाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं
कि 4 प्रकार के जो यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ संसार के समस्त पदार्थों को मिथ्या जानकर उन्हें ज्ञानाग्नि में भस्म कर देना चाहिए। तपोयज्ञ परमात्मा के स्वरूप में जाकर उसमें जीना चाहिए और ज्ञानाग्नि में स्नान करते रहना चाहिए, इससे बड़ा कोई तप नहीं। योग यज्ञ यानी परमात्मा के योग अर्थात जागरण के अंदर अपने अंदर मौजूद जो आत्म तत्व है उससे सायुज्य होना चाहिए, उससे जुड़ जाना चाहिए, उससे एडिशन होना चाहिए, उससे योग कर लेना चाहिए। इसका नाम योग यज्ञ है। स्वनाम आत्मा का है और उस आत्मा का जो अधिष्ठान है, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो होना है, उसको जानकर ज्ञान यज्ञ अखंड कर लेना चाहिए। ज्ञान यज्ञ सदा होना चाहिए और परमात्मा के जिस स्वरूप में आप जी रहे हैं उसके अतिरिक्त जगत में कुछ है नहीं। हम कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ स्वयं करते हैं औरों से करवाते। भगवान सद्गुरु ज्ञान यज्ञ स्वयं करते हैं और औरों से करवाते हैं, तो हम भी तो आपको ये बात सुना रहे हैं, तो ज्ञान यज्ञ के लिए ही तो सुना रहे हैं। तो जो तुम्हारा स्वरूप है, तो आत्मा और ज्ञान स्वरूप एक ही चीज है, इसमें जीकर उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह जान लेना, यह अंदर से देख लेना और अपने अंदर मौजूद स्वरूप के अलावा अविद्या का कहीं कहीं कोई भी अस्थि भांति नहीं है। इस चीज को सद्गुरु के चरणों में बैठकर पक्के से जान लेना, मानना नहीं, जान लेना, और वहां जानकर मन के पार जीना शुरू कर देना। उनको फिर अहिंसा आदि व्रतों की करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है ना, जड़ भरत वो पालकी क्यों डगमगा रही थी, पूछा गया तो जड़ भरत ने कहा कि मैं चींटी पे पैर नहीं रख सकता हूं। ज्ञानी तो कभी चींटी ही नहीं मार सकता। ज्ञानी तो ये सब जगत के पाप करना तो बहुत दूर की बात है, ज्ञानी तो चींटी भी नहीं मार सकता। इसलिए इस जगत में अगर आपको सच्ची अहिंसा लाना है तो ज्ञान का प्रचार करना होगा। ये ऊपर ऊपर से अहिंसा से काम नहीं चलेगा। फोड़ा हो रहा है, उसमें अंदर मवाद पड़ रहा है, उसमें अंदर सड़ांध हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, और ऊपर ऊपर तुम उसमें क्रीम पाउडर लगा रहे हो, वो फोड़ा ठीक नहीं होता है। जब तक उसको काट के पूरा मवाद निकालकर अंदर एंटीबायोटिक और ड्रेसिंग दोनों नहीं करना, अगर एंटीबायोटिक खिलाओ उसको सुखाने के और साथ में ड्रेसिंग नहीं करोगे, तब तक वो फोड़ा नहीं ठीक होता और नासूर बन जाता है, कभी फिर ठीक नहीं होता। ऐसे दुनिया में अज्ञान के फोड़े अब नासूर बन गए हैं, क्योंकि ज्ञानी रूपी जो चिकित्सक है, डॉक्टर हैं, उनके पास तो तुम लोग आते नहीं, ऊपर ऊपर क्रीम पाउडर लगाते रहते हो। तो ये अहिंसा, सत्य है ना, अचौर्य, अपरिग्रह यानी चोरी नहीं करना, जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना, और किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का शरीर में नुकसान नहीं करना, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, और किसी के प्रति छल कपट षड्यंत्र करके उसके जीवन को खराब नहीं करना। ये सारे जो व्रत हैं ये ऊपर से नहीं आएंगे। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अंदर से ठीक हो नहीं सकते। और यह बात प्रमाणिक है इस देश में और विश्व में कि जो ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी कर बैठते हैं। मन उनसे कुछ भी कभी भी कुछ भी करा लेता है, क्योंकि मन है तो तुम अच्छे हो ही नहीं सकते हो। मन से हटोगे तो ही अच्छे हो सकते हो। तो ये इन व्रतों को करने की फिर कोई आवश्यकता आपको नहीं है, अहिंसा इत्यादि करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सूरज के उदय होने पर आपको
कोई पंप इत्यादि से या टोपले में भर भर कर प्रकाश बाहर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही ज्ञान होने से आदमी में सच्चाई, अच्छाई, अहिंसा इत्यादि, शील, शौच, है ना, और अचौर्य, अपरिग्रह, ये सब कुछ आ ही जाता है। ये सब अपने आप स्वतः आ जाता है। कितनी अच्छी बात है यदि इस देश में, विश्व में ज्ञानियों की संख्या बढ़ जाए, ध्यान करने वालों की संख्या बढ़ जाए, तो वो लोग जो हैं अपने आप ही अहिंसक, प्रेम से भरे, सत्यवादी, कानून का पालन करने वाले और दूसरों की सुविधा असुविधा का ध्यान रखने वाले, जरूरत से ज्यादा सामान का संग्रह नहीं करने वाले, तो महंगाई तो सभी बराबर सही हो जाएगी। आपको मालूम है जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1 रुपया और 1 डॉलर दोनों बराबर थे, क्योंकि तब व्यक्ति यदि रिश्वत लेता था और पता लग जाता कि इसने रिश्वत ली तो वो फांसी लगा के मर जाता था, उसको सजा देने की जरूरत नहीं रहती थी। समाज में अधिक लोग अच्छे थे, लेकिन एक गलती थी, भोले बहुत थे, गधों ने उनको बेवकूफ बना दिया और राज्य कर किया। लेकिन अच्छे थे लोग, ना वो संग्रह करते थे, ना वो लोगों के रास्ते में कपट और छल करते थे, अच्छे भले लोग थे। बहन बिटिया रात को 11-12 बजे भी कहीं से कहीं चले जाती थी, उसकी इज्जत सम्मान सुरक्षित रहता था, चोरी चकारी कम हुआ करती थी। क्यों होता था ऐसा? लोगों के अंदर पवित्रता थी, ज्ञान से पवित्रता आती है। मैं ये नहीं कहता कि उस समय लोग ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञानी नहीं थे, लेकिन ज्ञानियों से थोड़ा सा अदब से ज्ञान का सम्मान करते थे। लेकिन अब लोग ज्ञान का नहीं बल्कि अज्ञान का सम्मान करते हैं। अब क्या स्थिति हो गई है कि धार्मिक आयोजन भी राजनीतिक दल के लोग करने लग गए। मैं ज्यादा विस्तार में इस बात को नहीं जाऊंगा, आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानियों की क्या जरूरत है। अब ज्ञानियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जैसे 2, 4, 8, 10 लोगों के लिए ज्ञानियों की जरूरत है, जिनको परमात्मा को जानना है और पाना है। भगवान कहते हैं इन कठोर व्रतों की करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये चारों ही एक ही लक्ष्य है उनका कि आत्मा को कैसे जाना जाए। आत्मा को कैसे जाना जाए, यदि आत्मा को आपने जान लिया तो फिर समझो कि आपने सब कुछ कर लिया। और यदि आत्मा को नहीं जाना तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। जैसे कुंभकर्ण खा पी के बस सोता रहता था, ऐसे तुम खा पी के माया विद्या की नींद में सोते ही रहते हो। कुंभकर्ण वो नहीं, कुंभकर्ण तुम लोग हो। और राम वो नहीं, राम तुम्हारे अंदर बैठे हुए आत्मा है। तुम्हें सदगुरु जो हैं राम तत्व में जगाना चाहते हैं और तुम्हारे अंदर के कुंभकर्ण का नाश करना चाहते हैं, जो मूर्छा में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। मेरी बात आपको कड़वी लगे तो लगने दो। मेरे को कोई आप लोगों के या मेरे को कोई बात, मतलब पूरे संसार के लोगों से कोई सम्मान पाने की इच्छा नहीं है। मैं सत्य से सम्मानित हूँ और सत्य ही प्रतिपादित करूंगा। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभ।